आइए आप सभी को लिए चलते हैं पूर्णिया धमदाहा भोटिया उड़ाव टोला। उस टाइम से हम लोग को मार पीट कर भगा दिया गया। हमारे दादा के नाम से सिकमी, बाप के नाम से भूदान जमीन, हम लोग को बदमाश द्वारा बेदखल कर दिया गया है। अशोक मुखिया साहब जो है वर्तमान मुखिया, वो हम लोगों को धमकी देता है, आप फर्जारी के तहत लिए हैं, यह भूमना की जमीन नहीं बिकता है। लेकिन सरकार कुछ दिया अभी तक कुछ निकाला नहीं निकाला। तो भुगतान मिला है, वो हम लोग को मिल जाना चाहिए। गुलशन खातून। कौन सा कागज लिए हुए हैं आप? भूमिदान वाला जमीन है। किसके नाम से ये जमीन था? ससुर के नाम। ससुर के नाम से। कुछ नहीं मिला है, जो तो आबाद में कुछ नहीं है, कुछ नहीं एक भी। आप देख सकते हैं किस तरीके से सारी महिलाएं यहाँ पर अपना अपना कागज लेकर के बैठी हुई है। सबका मांग एक ही है कि हमें जमीन मिल जाए। आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है MS परदेसी। यूं तो हर जगह से आप न्यूज़ देखते हैं और बिहार सरकार किस तरीके से काम कर रही है ये सबके नज़र में है। बीते सर्वे के बाद कोई भी ज़मीन ऐसे खाली नहीं रहने दिया गया। कहीं भूदान का ज़मीन किसी को दे दिया गया, कहीं सिकमी बना दिया गया, कहीं गैर मजरुआ बोल करके बिहार सरकार बना दिया। लेकिन सवाल बनता है कि किस तरीके से गरीब का हक मारा जाता है अभी के दौर में। ये सारे आदमी के हाथों में आप किस तरीके से कागज देख रहे हैं, ये सारा भूदान का जमीन का खतियान है बोले तो, और सबके हाथ में है। सवाल बनता है कि ये सब दो पीढ़ी यानी बीते पीढ़ी को कई लोग ऐसे हैं जिसके नाम से था वो गुजर गए और उनका बेटा है, और कितने आदमी के नाम से जिनके हाथ में है वो यहाँ पर मौजूद है। भूदान जमीन को किस तरीके से सरकार देखती है, सरकार का कानून क्या कहता है। एक निसहाय और गरीब व्यक्ति को सरकार भूदान का ज़मीन दे देती है, उसके बाद फिर उससे ज़मीन ले करके किसी को रजिस्ट्री कर दिया जाता है। दबंग का दबंगई देखिए कि वही ज़मीन को रजिस्ट्री करवा करके अपने नाम से ले लेती है और रजिस्ट्री ऑफिस चुपचाप रजिस्ट्री कर देती है। कारण ये है कि उसको तो खाली रोकड़ा चाहिए। रोकड़ा काहे का? भाई सरकार का अगर पैसा खजाना में जा रहा है तो रजिस्ट्री करने में क्या जा रहा है। अब कर्मचारी के अगर पास जाएं हम तो कर्मचारी कुछ ले दे करके फाइल 2 में चढ़ा देता है। सवाल बनता है यहाँ बिहार सरकार से कि ये जो भूदान की ज़मीन है वो ज़मीन दूसरे को रजिस्ट्री हो कैसे जा रही है। कई कानून है जिसको देखते हुए गरीब और निसहाय व्यक्ति का ज़मीन आज दूसरे के हाथ में चली जा रही है और लोग जोत भी रहे हैं, लेकिन ना इसके पास लठिया होगा ना वो बड़का आदमी से लड़ेगा। ये सवाल हो गया कि अब ये सब करे तो करे क्या। मामला कोर्ट में चल रही है। कोर्ट में गरीब निसहाय का पहुंच कहां तक होता है ये आप सभी लोग जान रहे हैं। सुनिए, सरकार ये जो गरीब आदमी का ज़मीन है इनको दिलाने का काम करें ताकि गरीब निसहाय व्यक्ति का ज़मीन, उनके हक का ज़मीन उसको रास आए। आइए हम कुछ व्यक्ति से जानते हैं कि मामला क्या क्या हुआ था। ये जो मामला है यह सारा आदमी, सब आदमी अपने अपने हाथ में कागजवा लेके बैठा हुआ है और आप भी लेके बैठे हुए हैं। मैटर क्या है, मामला क्या है, बताइए। मैटर क्या है सर, देखिए यहाँ पर ऐसा हुआ ना। हाँ, इधर देख के बोलिए। अच्छा, मेरा पिताजी जो है बोधेलाल उरांव, अच्छा, 61 एकड़ जमीन का लड़ाई हो रहा था जी। यहाँ पर विश्वमोहन यादव का जी 61 एकड़ जमीन का लड़ाई हो रहा था। उससे पूरा ये मेरा 5 आदमी, विश्वमोहन शाह था या यादव था? नहीं शाह, यादव का है बोलते नहीं शाह सुनिए ना सर। अच्छा। हाँ, उसमें ये लड़ा होगा। उस जमीन उपजा नहीं होता था सर, उस जमीन उपजा नहीं होता था, जमीन छोड़ दिया था। विश्वमोहन शाह क्या क्या भूमिदान बांट दिया उसको। ठीक, भूमिदान बांट दिया, किसी का नाम दिया यहाँ है, 5 आदमी को नाम दिया है जी। उसे उपजा जब होने लगा तो बोला कि चलो भाई जमीन को उपजा करेंगे जी। तो मेरा पिताजी क्या क्या जमीन को हासिल करना है। 61 एकड़ जमीन अभी भी कागज में दिखाएंगे सर हमको। हाँ, 61 एकड़ जमीन है, वो लड़ा करना शुरू कर दिया जी। मेरा बाबूजी और विश्वमोहन शाह जी के साथे में कार में जाते थे। अच्छा, साथ में जाते थे। जमीन मालिक, हाँ हाँ, जिसको दिया वो भी साथे जाते थे। अच्छा। केस लड़ने के लिए। लेकिन दोनों में इतना प्यार था, कभी ऐसा नहीं किया। एक थप्पड़ मारा ना, बोला चल तो ले जाओ। हाँ, डीएम का नाम गब्बर सिंह था, नाम थे गब्बर, चेहरा भी गब्बर सिंह था। चलो बताएंगे सर। अच्छा बताइए।
अभी जो है हम लोग जो आए ना, हम लोग तो छोड़ दिए, चलो भाई मेरा बाप लड़ा लेकिन हमको 10 कट्ठा जमीन नहीं मिला। अच्छा, ये लोग क्या क्या भी अपना वो बेच दिया, ये बेच दिया। सिवा है हम लोग का जमीन का 5 आदमी का नाम पर, भूमिदान 5 आदमी के नाम पर मिला है जी। वो जमीन को हम लोग को नहीं मिला। ये अपना अपना ज़्यादा भाई क्या किया, ये लोग अपना खरीद के बेच दिया। लेकिन सवाल बनता है कि अगर साहू जी जमीन आपको दिया तो आप उस जमीन को जोते नहीं थे ना, जोते थे तो फिर जोतने के बाद दूसरा आदमी कैसे ले लिया? कैसे लिया? मेरा बाप मर गया, हम छोड़ दिए, तो लोग सब अपना ये कर लिया। तो सिकमी नहीं ना था, भूदान जमीन हाँ, था। भूमिदान सिकमी नहीं उस मेरा। तो भूदान जमीन आपका तो निजी हो गया ना। हाँ, निजी होगा। तो फिर वो जमीन कैसे दूसरा आदमी ले लिया? ले लिया, पूछिए आप। यानी कैसे? जबरन ले लिया? हाँ, जबरन लिया है। गोली बारूद दिखा के लिया? हाँ, जबरन लिया वो लोग, जबरन लिया? जबरन लिया है। यहाँ मेहता सब है ना, जबरन लिया है। अच्छा अच्छा हम लोग का भूमि 5 के नाम से सर, और जबरन लिया है। अच्छा हमको पता नहीं, वो लोग ले लिया, पैसा वाला है ना सर, वो लोग ऐसे कर लिया। अच्छा, ये टोटल जमीन जो है, हाँ हाँ, टोटल इतना आदमी यहाँ जो बैठा है कागज लेकर के, टोटल जमीन कितना है? 61 एकड़ जमीन हमको मालूम। 61 एकड़ जमीन का लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? राइनर हो राम। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम श्यामदेव मेहता हुआ। अच्छा, क्या क्या मामला ही कागजवा लेके काहे आप खड़े हैं? ककजवा लेके इस जमीन से दादा के नाम से सिकमी बना, हमारे दादा के नाम से। ठीक। बहुत दिन से जोत आबाद करते करते चले आ रहे थे। जी। बीच में रविंदर सिंह मुखिया जो बना न, जी। सुविधा देवी, हाँ, तो वही ने जमीन से बेदखल कर दिया। गोली बारूद दिखा करके हम लोगों को मार पीट के सबको बर्बाद करके ये जमीन छीन तो लिया। अभी जमीन आपके कब्जे में नहीं? नहीं, अभी कब्जा में नहीं है, सब जोत छीन वो लिया। सब रहा है? सब जोत रहा है। 41 क्या एकड़। कहना चाहते हैं सरकार से आप? सरकार से यही कहना चाहते हैं, गरीब का अधिकार मिल जाना चाहिए। हुजूर, हम लोग मर गए हैं। ये 64 डिसमिल जमीन हमारा दादा के नाम से बने था। 76 मुकदमे लड़े इसके चलते। अभी भी 5 ठो लंबित चल रहा है और बाकी से राय पा चुके हैं सरकार से। सरकार से आप लड़ भी रहे हैं? हाँ, लड़ रहे हैं। अभी 5 ठो विवाद चल रहा है। 5 ठो मुकदमा मेरे ऊपर है श्यामदेव मेहता के नाम से, और हम ये मुकदमे 67-68 मुकदमे से रिहाई हो चुके हैं। यानी जितना आदमी मुकदमा क्या उससे रिहाई भी हो चुके हैं? हाँ, रिहाई हो क्योंकि चुके हैं। जमीन आपका है तो रिहाई तो होइएगा ही। हाँ हाँ, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? कहेंगे कि ये गरीब आदमी के अधिकार मिल जाना चाहिए। जो सिकमी हम लोगों का है 23 एकड़ और 41 एकड़ भूदान की जमीन जो है, जी। ये गरीब आदमी को बेदखल कर दिया गया है। लाठी डंडे दिखा करके सबको बंदूक उंदूक से डंगा उंगा कर किसी का कान कपार भी झाड़ दिया। आप लोग का ये कौन सा एरिया पड़ता है? ये एरिया है धमदाहा थाना, पूर्णिया जिला, धमदाहा थाना। ये दमगारा भोटिया नाम से ये कहा जाता है। कहा इनका। जाता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैठिए। सब आदमी को हम लोग गांधी जी को नेता बनाए। यह बेचारा दिल्ली भी गए, हम लोग पटना भी गए, 10 बार पूर्णिया भी गए हैं, धरना लगाए। उसमें सीओ बीडीओ सब थे। कहा कि तुम लोग अवता मत, हम जाएंगे वहाँ और तुम लोगों को जमीन दिलाएंगे, तुम लोग धीरे से बैठे रहो। हम लोग बैठते बैठते यह अभी तक बैठे हुए हैं, कोई आता नहीं है। और यदि प्लॉट पर कोई घास भूसा काटने के लिए जाता है तो उसको भी मारपीट करता है। और क्या बताएं हम? सरकार से आखिर क्या कहना चाहते हैं? सरकार को तो यही कहते हैं कि हम लोग को जो पर्चा मिला, यह पर्चा का जमीन हम लोगों को कहाँ मिल रहा है। तो फिर भूदान क्यों सरकार की है? हाँ, यही चीज और सवाल यही उठता है। हाँ, समारोह यही है कि जब भूदान का जमीन हम लोगों को मिला तो फिर मारपीट करके हम लोगों को भगा दिया गया। तो कानून कहाँ है? थाना और कानून कहाँ? थाना में जाते हैं तो कहता है तुम जाओ न, मरो न वहाँ पर। अब मरने के लिए जाएंगे तो कौन चीज़ क्या मिलेगा? कितना को मार करके बर्बाद कर दिया है, बहुत आदमी मरा हुआ है। जी, धन्यवाद आपका। आप जब जब जुल्म भई जनता पर, योधन के अवतार भई, क्रांति के मैदान में हरदम जुल्मियन के हार भइल। साथी शहीदन के खून से रंगाले टोलिया, हम तब बोलबे करम कानूनी बोलिया। हमने कानून की धारा पर चल रहा है। हमने इन लोगों को अत्याचार देकर हमने प्लॉट पर आया, दखल करवाया सबको, जिसके चलते हमारा घर में आग लगवा दिया 12 बजे रात में, सारा परिवार जल के मर जाए। लेकिन बच करके यही टोला में आए हम, सारा परिवार को यहाँ यही टोला जो है मेरा जिंदा किया। उसके बाद 87 में यही टोला के माध्यम से उस प्लॉट में घर बना, वही रोड के साइड। अब वो टोला में जो है हमारा मिला जुला के 3 घर उड़ाव भी है, सारा परिवार, चारों भाई का परिवार है, 11 परिवार का टोला है।
आज देखिए मुखिया है, ग्राम पंचायत का मुखिया, वो खरीद लिया है, इसमें रह रहे हैं। सर बीच पलोट में सरपंच जो है अभी वर्तमान सरपंच पंकज यादव, वो खरीद लिया है। पहले जो था इसके पहले अशोक यादव का पहले मुखिया रविंद्र यादव, उसका बेटा मुरली यादव, उसका भाई लल्लू यादव वगैरह और लोग सारा जमीन को खरीद कर आज गरीबों के साथ पूरा आतंक फैलाया हुआ है। हम लोगों का बस्ती उजाड़ने के लिए तुला हुआ है। कहता है जब परोरा स्टेट 1165 घर को उजड़वा दिया गया, 11 घर को क्या समझेंगे हम लोग। ऐसा बोल रहा है, ऐसा धमकी दे रहा है, ऐसा एक बार आकर के 5 नल दिखाता है। देखो हमारे पास क्या है, हमारा भारत सरकार क्या बिगाड़ लेगा। अब हम लोग सारा आतंक से आतंकित होकर ये सारे शोषित पीड़ित आतंकित जनता को एकत्रित कर लिए हैं और अपना हक लेना है। जीना है तो मरना सीखो, हक के लिए आगे लड़ना सीखो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि धमदाहा अंतर्गत दमगड़ा पंचायत की कहानी सदियों से चल रही है और ये कहानी आगे तक भी जाएगी, इसका ये सारे गरीब लोग एक प्रण कर रहे हैं कि जब तक हमें ज़मीन नहीं मिल जाएगी आंदोलन जारी रहेगा। धमदाहा दमगड़ा से MS परदेसी।